हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपना सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का ये फर्स्ट टॉपिक है जो कि मैंने आपको इससे पहली वाले शॉर्ट्स और वीडियो में बताया था कि कैसे हम कितने चैप्टर्स हैं एंशिएंट में, मेडिवल में एंड मॉडर्न में, और हम उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्टार्ट होता है कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की हमें ज़रूरत क्या है। एंशिएंट हिस्ट्री इसलिए पढ़ने के लिए हमारा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ, कैसे लोगों का अर्लीस्ट कल्चर हमारी कंट्री में डेवलप हुआ था या हमारा कल्चर कैसे डेवलप हुआ था। तो यहाँ पे कुछ सोर्सेस होते हैं जो हमें प्रोवाइड करवाते हैं इंफॉर्मेशंस इन सब के बारे में, तो हम उनको हिस्टोरिकल सोर्सेस कहते हैं। और ये सोर्सेस है ना, वो टू पार्ट में डिवाइड है। The first one is archaeological sources and the second one is literacy sources. तो archaeological sources में क्या होते हैं, पोट्री, coins, inscriptions and materials remains आ जाते हैं। और लिटरेसी सोर्सेज में क्या होते हैं, रिलीजियस, सेकुलर एंड फॉरेन अकाउंट आ जाते हैं। तो यहाँ आपको समझ आया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या कहते हैं, जिसको आर्कियोलॉजी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये पॉटरी हो गए, पॉट्स वगैरह हो गए, या कॉइन्स होते थे उस टाइम में, इंस्क्रिप्शंस होते थे, तो उन सब का जो एग्जीबिशन होता था या फिर उन सब की चीज़ों के बारे में जो जांच पड़ताल होती थी, उनसे जो चीज़ें मिलती थी उनको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। द वन हु स्टडीज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इज नॉन एज आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में पता करता है, उनकी चीज़ों को जानता है, पहचानता है, उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मटीरियल रिमेन्स की जैसे मैंने बात की, तो मटेरियल रिमेन्स कैसे होते थे कि जो सेटलमेंट है, पीपल कैसे रहते थे, किस टाइप की पॉटरी यूज़ करते थे, किस टाइप के हाउस बने होते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर होते, क्या ये सेम सिस्टम पुराने टाइम में भी चलता था। तो इन सब चीज़ें का हम पता लगाते, किस टाइप का फूड वो खाते थे, कौन कौन से मटेरियल कल्चर हुआ करते थे एंशिएंट टाइम में, किस टाइप की पत्थर यूज़ हुआ होते थे, या किस टाइप से हर चीज़ें बनती थी। जो रिंग वेल्स होते थे, जो कुएँ होते थे, और जो पॉट्स होते थे, उन सब की कैसी डिज़ाइन हुआ करती थी। तो इन सब की जो स्टडी होती है वो आर्कियोलॉजिस्ट ही करता है। साउथ इंडिया में ऐसा माना गया है कि मेगलथिक प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ पोस्ट आयरन एज। तो आयरन एज हम कहते हैं ना, तो आयरन एज की जो स्टडी हुआ करती थी, साउथ इंडिया का एक मेगालिथिक साइट है उसमें मोस्टली की गई है। और जो आयरन का यूज़ हो रहा है ना इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, वो 3000 ईयर एगो से पहले हो रहा है। तो अराउंड 2500 ईयर एगो देर आर एविडेंस ऑफ एम्पल यूज ऑफ आयरन टूल्स विच इंक्लूड आयरन फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लक्सियर्स। तो जो आयरन्स के जो यूटेंसिल्स होते थे, तो वो जो फॉरेस्ट होता है ना, फॉरेस्ट को क्लीन करने, मतलब जंगलों को काटने में, और उसी की एक कुल्हाड़ी हुआ करती थी आयरन की। तो आयरन बहुत पहले से चल रहा है, विद द हेल्प ऑफ आयरन सब कुछ काम हुआ करता था पुराने टाइम में। ठीक है, इतना आपको समझ आया। ये जो भी ना छोटे छोटे पॉइंट्स हैं या जो मैंने भी अंडरलाइन किया, तो आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। मुझे पता है वीडियो की क्वालिटी अभी इतनी अच्छी नहीं है, आई नो, बट ये ना थोड़ा सा स्टार्टिंग है जो मैंने किया है। मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मैं आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। मेरा कोई और पर्पज़ नहीं है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है, बट एक समरी स्टार्ट करेंगे, अपना बेसिक कंप्लीट कर सके। तो आप इसको नोट डाउन भी करते हैं, मतलब शॉर्ट्स की पॉइंट्स में कर सकते हैं आप। सो यहाँ हम देखते हैं, इसके बाद आती है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हमें कहाँ से क्या मिला था। तो जैसे कि नर्मदा वैली हो गया, नर्मदा वैली से हमें क्या मिला था, ईयरली हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटीज़ के बारे में पता चला था। ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें सबसे पहले ईयरली हंटिंग और गैदरिंग के बारे में कहाँ से पता चला था, किस साइट से, तो हमें पता होना चाहिए नर्मदा वैली से पता चला था। उसके बाद आता है कि राइस वाज फर्स्ट ग्रोन, किस साइट में राइस पहले ग्रो किया था, तो नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट किंगडम कौन सा है, वो है राजगीर साइड से पता चला था, मगध। फर्स्ट क्रॉप्स वीट एंड बरेली, जो पहली क्रॉप्स 8000 साल पहले ग्रो हुई थी वो कौन सी थी, वीट एंड बरेली, और इसके बारे में किस साइड से पता चला था, सुलामिन एंड किरथर साइड से। ईयरली एग्रीकल्चर किस साइड में डेवलप हुआ था, गैरो हिल्स में। फर्स्ट सिटी जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट की थी, जिसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसको किस साइड से पता चला था, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो द गंगा वैली, वहाँ से सिटीज़ डेवलप्ड हुई थी 2500 साल पहले, जिसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो ये साइट्स भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। अगर आपके पास बुक आप फाइंड करो ये वाली, तो मैं इसकी भी डिटेल आपको दे दूँगी,
बाकी आप अपने छोटे छोटे की पॉइंट्स में बना लो। ये स्टार्टिंग है सोर्सेस के बारे में, क्योंकि हिस्ट्री ऐसे पढ़ने में ना हमें प्रॉब्लम होती है जब हमें पता ही ना हो कि आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस क्या होता है, कॉइन्स क्या होता है। तो थोड़ा सा गीन करने में ना वो हमें एक लगता है कि हम रोट मेथड कर रहे हैं, हम ना रट रहे हैं चीज़ें, और हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को ना अपने माइंड में फिक्स करना है। यहाँ पे अब डेटिंग कैसे करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, तो एक द डेट्स ऑफ मटेरियल रिमेन आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द रेडियो कार्बन मैटर, कार्बन 14 डेटिंग एक मेथड होती है जिसको हम कार्बन 14 डेटिंग कहते हैं। इसकी हेल्प से हम क्लाइमेट और वेजिटेशन का पता करते हैं। कैसे करते हैं कि जो प्लांट रेसिड्यू हुआ करते थे ना, पॉलिन एनालिसिस होते हैं प्लांट्स की, आपने साइंस में पढ़ा होगा तो कि कैसे प्लांट के रेसिड्यू होते हैं, पॉलिन एनालिसिस होता क्या है, इन सब के बारे में पता चलता है। तो कार्बन 14 डेटिंग की हेल्प से इन सब के मटेरियल्स को लेके और कार्बन 14 डेटिंग होती है। ये तो बहुत बड़ा एक आर्कियोलॉजिस्ट के बेसिस पे एक बहुत बड़ी बुक होती है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है जहाँ डिटेल हुआ करती है। फिर आता है कार्बन डेटिंग सजेस्ट क्या करता है कि हमारी एग्रीकल्चर राजस्थान और कश्मीर में, कार्बन डेटिंग ने क्योंकि हमें ये बताया है कि जो एग्रीकल्चर है ना राजस्थान और कश्मीर में, ये 6000 साल बीसी पहले से भी चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ टाइप की ये डेटिंग है, ये भी एग्जाम्स में आ जाती, पूछ लिया कि बायोस्टैटिग्राफी किसकी स्टडी होती है, किसकी डेटिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोस्टैटिग्राफी होती है फोकसिंग ऑन यूजिंग फॉसिल्स पॉपुलेशन फाउंड विद इन द रॉक लेयर। स्टैटिग्राफी किसे कहते हैं, लेयर ऑफ सॉइल की डेटिंग को कहते हैं। फ्लोरीन डेटिंग किसकी होती है, लाइफ ऑफ फॉसिल्स की होती है। रेडियो कार्बन डेटिंग में क्या होता है, गॉजेज होते हैं ना रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप डिग्रेडेशन, उसकी होती है। किसी ने कहा कि ESR में कि हम कौन सी डेटिंग है, तो आपको पता होना चाहिए डेटिंग टेक्निक फॉर टाइम बिटवीन 16,000 to 2 लाख ईयर पहले। तो ESR डेटिंग कौन सी डेटिंग होती है, जो कि 60,000 से लेकर 2 लाख तक की पुरानी डेटिंग है, उसको हम ESR डेटिंग कहते हैं। आर्गन एंड पोटेशियम डेटिंग, जो रॉक्स की लाइफ स्पेन होती है ना कि जो पत्थर है वो कितना पुराना है, वो किस डेटिंग से पता करते हैं, आर्गन एंड पोटेशियम डेटिंग के। अब यहाँ देखते हैं कि पॉटरी, तो एग्जीबिशन से हमें बहुत सारी पॉटरी मिली है। तो जो रेड और ब्लैक कलर की पोटरी हुआ कर सकती थी, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज़ किया कर सकते। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम किस टाइप की पोटरी चला करती थी, तो आपको पता होना चाहिए रेड एंड ब्लैक टाइप की। ठीक है, और वैदिक एज में कौन सी पोटरी चला करती थी, तो वो थी वाइट द पेंटेड ग्रेवियर। तो ये अगर आपको ऑप्शन में आ गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी सारे ऑप्शन दे दिए, तो आपको पता होना चाहिए रेड एंड ब्लैक इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम चला करती थी, पेंटेड ग्रेवियर हुआ करती थी वो वैदिक एज में चला करती थी। अब यहाँ आते हैं कॉइन्स के बारे में, क्योंकि यहाँ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में बात हो रही है तो उसी की डिटेल है थोड़ा सा। तो स्टडी ऑफ कॉइन्स हम किसे कहते हैं, तो द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिनिस्टिक। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूमिनिस्टिक कहते हैं। जो एंशिएंट कॉइन हुआ करते थे वो किससे बना हुआ करते थे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लेड से। क्वाइन मोल्ड हैं जो सबसे ज़्यादा पाए गए हैं, क्वाइन मोल्ड समझते हो, जिससे क्वाइंस उस टाइम ना उस पर इंस्क्रिप्ट नहीं हुआ करते थे, मोल्ड हुआ करते थे। एक मोल्ड मतलब एक रहता है, जैसे हम आप देखते हो मेहंदी के जो होते हैं, हम डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, मेले में जाते हैं, डायरेक्ट मेहंदी के वो मोल्ड हुआ करते हैं, तो डायरेक्ट रख लो डायरेक्ट लग जाती है, आपको कोई डिज़ाइन फॉर्म नहीं करनी पड़ती, ऑलरेडी उसमें डिज़ाइन फॉर्म रहती है वैसे ही। तो ये सबसे ज़्यादा कॉइन मोल्ड्स कहाँ पाए जाते थे, कुषाण पीरियड्स में पाए जाते। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम सारे पीरियड्स को जानेंगे, हम सारी चीज़ें जानेंगे। तो पहले जो कॉइन्स हुआ करते थे वो पंच मार्क कॉइन हुआ करते, क्योंकि मोल्ड होते थे, मोल्ड से पंच मार्क किया करते थे। और ये लार्जली किसके बने होते थे, सिल्वर के बने होते थे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इसमें भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉइन्स होते थे ना वो इंस्क्रिप्ट नहीं होते थे, वो स्टैम्प्ड होते थे विद सिंबल यूजिंग डाइज और पंचेस। अभी मैंने बताया ना पंच मार्क कॉइन्स, क्योंकि वो स्टैम्प्ड नहीं होते थे, इंस्क्राइब नहीं होते थे, उनको पंच किया जाता मोल्ड की हेल्प से। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर फाउंड इन पोस्ट मेयूरन टाइम्स। तो जो सबसे ज़्यादा कॉइन्स पाए जाते थे वो कब पाए जाते थे, पोस्ट मेयूरन टाइम में, जो कि लेड के, पॉटिन के, कॉपर के, ब्रॉन्ज के एंड सिल्वर के बने हुआ करते थे। इसको भी आप देखिए, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा आप पहले देखिए ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बाकी हम आगे इम्पोर्टेंट ऑफ कॉइन्स और इम्पोर्टेंट ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं आपको सारे धीरे धीरे उन टॉपिक्स को मैं करूँगी, मैं वीडियो क्वालिटीज़ और अच्छी कर लूँगी, चीज़ें और अच्छी करूँगी। अभी मैं भी एक
आपकी ही एस्पिरेंट टाइप की हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ, तो जो मैंने पढ़ा हुआ है ना, मैं बहुत टाइम से हिस्ट्री के बारे में पढ़ रही हूँ, बट आई थिंक कि नाउ द टाइम दैट आई शेयर माई नॉलेज विथ यू, सो इट विल इम्प्रूव माई टीचिंग स्किल्स एंड योर लर्निंग स्किल्स, दैट्स वाई। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।